अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट जैसे मैंने इलेक्शन से पहले प्रेडिक्शन की थी कि तकरीबन 14 और 6 की निस्बत है वो बाई चांस 15 और 5 पर आ गए। अभी एक सीट का फिर भी फैसला रहता है। अब 2-3 खबरें और आपको देता जाऊँ। पहली चीज़ तो सुन्नी इत्तेहाद महाज़ के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और एक जो पार्टी पहले रखी थी पीटीआई को टारगेट करने के लिए, मज़हबी फैक्टर को गिराने के लिए उसके, अब उसको पीछे धकेल के ये थर्ड पार्टी जो सी है वो सुन्नी इत्तेहाद महाज़ को बीच में लाने और उनको इस्तेमाल करने की इस वक्त पूरी प्लानिंग कर रही है। राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं, सोर्स अपने लगाने शुरू कर दिए हैं कि इनको बिठाया जाए, क्योंकि पीटीआई के जीतने में जहाँ तक बाकी किरदार शामिल रहे हैं कि अवाम के शऊर का, वैसे ही छोटी छोटी पार्टियाँ थी जिसमें मेन किरदार सुन्नी इत्तेहाद महाज़ और शिया उलमा कौंसिल का था। अब उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनके ज़रिए दोबारा बैकअप पे आ गया। दूसरी इन्फॉर्मेशन बड़ी ये है कि एक पार्टी जो मजहबी सतह पर काफ़ी रौनक रखती थी, अब उसको बैकलैश कर दिया जाएगा। बीइंग अ रीज़न, आप ये बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट चेक कर लें, क्योंकि उसका वो फ़ायदा नहीं सामने आ रहा। जब फ़ायदा सामने नहीं आ रहा तो वो बैकलैश पे जाएगा। पहले तो मैं कहता था 2023 इसका आखिरी इलेक्शन है, 2028 में ये ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे 2023 में भी इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे और उनको बैक स्टेप कर दिया गया और चंद दिनों में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि अब उनके इज्तिमात और बाकी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्शन की तरफ ज़ोरों शोरों के साथ बढ़ा जा रहा है और इलेक्शन अब बिल्कुल सिर पर आ गया है और जो थोड़ा सा चांस था उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अगर 22 तक इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग ना की फ़ाइनल, तो 22 के बाद 23, 24 या 25 तक एक नए लॉन्ग मार्च की तरफ पीटीआई जाएगी, जिसके बाद अल्टीमेट गवर्नमेंट को अपना इलेक्शन डेट देनी पड़ेगी। इसलिए इलेक्शन की तरफ बज़ौर ताकत या बज़ौर क्या कहते हैं इस्लाह जाना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को, क्योंकि उनके पास अब आखिर कोई चॉइस नहीं रही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इस तरह की खबरों के साथ फिर हाजिर होता रहूँगा छोटे से क्लिप्स के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।